चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने आया हूं और बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए पिछली क्लास के लिए। अगली क्लास के लिए आप देखिए ध्यान से आपको क्या मिलता है। वर्ग गिनना आपका काउंट किया गया था, ये आपकी अगली क्लास है। और वर्गों में ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप आपके प्रश्न हो चुके थे। डी टाइप के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और इन प्रश्नों को हम आपको आगे कराते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए थे, यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं है। किसी बच्चे ने भी ऐसा कोई कमेंट नहीं किया कि हमें अगली क्लास के लिए कुछ और चाहिए या कुछ गलतों से समझ में आया या नहीं समझ में आया, ऐसा कोई कमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अब इन प्रश्नों की तरफ। ये तो आपके बेस आकृतियों से ही मिलकर के बने हैं बच्चों। यहाँ पे जो अंदर दी गई है आकृति, आपको बताया गया था कि अगर इस तरीके से आकृति आपको मिलती है तो इसमें कितने वर्ग होते हैं बेटा? 4 बाहर 1 अंदर, कुल मिला के हो जाता है 5। अगर सिंगल निकालते हो तो 1 2 3 4 और 1 टोटल मिला करके, तो बेटा अंदर हमारे पास में कितने हैं प्यारे बच्चों? 5। अगर अंदर 5 हैं तो दिमाग लगाओगे तो बेटा आपको बाहर भी 5 ही मिलेंगे कुल मिलाने के बाद। तो 5 और 5 टोटल हो जाएगा 10। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से समझ जाओगे। लेकिन ये 5 कहां से आए, इस प्रश्न के लिए आपको बेटा इसके पिछले टाइप वाले प्रश्नों को देखना पड़ेगा, है ना। बहुत आसान से प्रश्न आपको दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप हल भी कर सकते हो। वैसा प्रश्न ये भी है बेटा, अंदर कितने हैं? 5। इसमें तो 5 ही होते हैं। इसके बाहर आते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से, इसमें भी कितने दिए गए हैं प्यारे बच्चों? वही 5 है। क्लियर। इसके बाहर आते हैं, फिर से देख लो ध्यान से, इसके बाहर भी दिए गए हैं 5। तो बेटा 5 5 10 5 15, टोटल आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15। यही आपके इस प्रश्न का आंसर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। बेटा अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे बढ़ाएं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अन्य लोग बढ़ते हो, तो इससे हमारा भी लाभ होगा और आप लोगों का भी लाभ होगा, है ना। देखिए ध्यान से, हमें स्पेशली कोई लाभ केवल इतना ही है कि जब आप हमसे जुड़ते हो, आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, वही हमारे लिए लाभ है। ठीक है बेटा, आगे देखिए ध्यान से। अब यहां पे देखिए, यही सेम प्रश्न तो अंदर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों अंदर हमें कितना मिला? 5। इसके बाहर कितना मिल गया? 5। ऐसे सीधे सीधे जोड़ो। अब अंदर की तरफ अगर इसमें देखते हैं कॉर्नर की तरफ, तो एक ये है और दूसरा इन दोनों को मिलाकर के 2 2 4 2 6 और ये 2 8 8 और जोड़ दिया, कुल हो गया 18। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 80। क्लियर बच्चों, अब कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ऐसे देखिए ध्यान से, इसमें भी वही प्रश्न है, तो कितना मिल जाएगा? 5। इसमें देखते हैं पूरा मिला करके, तो फिर से इतने में कितना मिला? 5। बेटा इसे हमने छोड़ रखा था। अब देखो ध्यान से, अगर इसे छोड़ रखा था तो इन दोनों को जोड़ो, एक ये दूसरा ये, इन सबको मिला के 3। वही चीज यहाँ पे 1 2 और इन सबको मिला के 3, तो 3 3 6 3 9 और 3 12। बेटा 12 इसमें और जोड़ दोगे, टोटल हो जाएगा आपके 12 10 22। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22। क्लियर प्यारे बच्चों, हमें नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगी और सबको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। क्लियर। अब इतना प्रश्न करने के बाद में इस प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न को आपको हल करना है। देखें इस प्रश्न में क्या है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो जैसे बताया गया, केवल उस चीज को ध्यान में रखते हुए। ऐसे देखिए ध्यान से, बेटा अंदर कितना है? 5। ठीक। बड़े वाले में अंदर कितना है? पूरा 5। बेटा कॉर्नर पे कितना है? ऐसे 1 और इन दोनों को मिला के 2 2 2 4 2 6 2 8। अब एक चीज ये ध्यान रखना है, जैसे यहां पे जो भुजाओं पे थे तो इसमें 1 2 और इन सबको मिला के 3 होता था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 और इन सबको मिला के वाले 5 हैं। तो 5 ये 5 ये 5 ये और 5 ये।
भी इसी में जोड़ना पड़ेगा। तो 5, 5 10, 5 15, 5 20, बेटा 20 इसी में और जोड़ दीजिए, तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 38। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, 5 5 10, 5, ये चलो कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपकी समस्याएं कैसे कैसे उठाए तो क्लियर हो जाएगी। 5 ये, 5 ये वाले बड़े, अब इसको और इसको जोड़ा तो 10, इसको और इसको जोड़ा तो 10, 10 10 20 और 10 30, और बेटा कोनी पर आपके 2 2 4 2 6 2 8 मिलाया तो ये हो गया, और आपके इस प्रश्न का आंसर 38 हो गया। बड़े आसानी से आपने सारे प्रश्न कर लिया होगा। ठीक है बेटा, आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। डी टाइप के बाद में ई टाइप का, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों के साथ में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे प्रश्न आपके बैक ईयर के हैं। ये यूपी पुलिस में पूछा गया, ये यूपी पुलिस में, ये सीपीओ एसआई का है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, और ये तो आपके सिंपल 10+2 में और एमटीएस में। हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं उसे आप बहुत आसानी से देखते जाएं, सारी चीजें मिल जाएंगे। ऐसे देख बेटा, इतने में हमें 5 मिलता था, यहां तक तो कोई समस्या किसी को होगा ही नहीं, बाकी 2 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2 और कर दीजिए, आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 7। बहुत आसानी से आप निकाल ले जाओगे। है कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न में। बेटा ये 1 2 3 4 इसको ऐसे जोड़ दो, बाकी आपको याद होगा 1 2 3, 1 2 और 3। ए टाइप में 3 से 3 में गुणा करते थे होता था 9, 2 का 2 में गुणा करते थे होता था 4, और 1 का 1 में गुणा करते थे होता था 1। यही तो जोड़ना है। 4 4 8 1 9 और 9 हो गया 18। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 18। क्लियर बच्चा लोग? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, और बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर चुके होंगे। ऐसे ही इसमें है, यहां देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसको अलग से जोड़ दीजिए। बाकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौको 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, और प्यारे बच्चों 1 का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 1। ऐसे यहां तक जोड़ने पे 30 था, ये हो गया 6, तो कुल कितने हो गए? 36। क्या ऐसे प्रश्न भी आपको परेशान करते हैं? और बेटा अगर अभी भी परेशान करते हैं तो बेटा अब परेशान नहीं करेंगे, और बेटा अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो बेटा ये सारे प्रश्न आपके लिए हल्के लगेंगे, हल्के लगेंगे और बहुत हल्के लगेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहले तो एक काम करिए, जैसे उधर निकालते थे निकाल लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, मतलब हमें ये मान के चलना है कि केवल बड़ा वाला ही पहले दिए गए, उसको निकाल लेते हैं। 3 का 3 में गुणा कर दीजिए 9, 2 का 2 में गुणा कर दीजिए 4, और 1 का 1 में गुणा कर दिया 1। अब आप देखिए एक्स्ट्रा कितना दिया गया है उसे, बाकी को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसे देखिए ध्यान से, एक्स्ट्रा आपको बच्चों 1 ये दिया गया है, और केवल 1 ये दिया गया है, यही 2 दिया गया है, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं। अगर आप बनाओगे स्क्वायर यहाँ पे तो कोई स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो 9 5 14, 14 2 16, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है ऐसे देखिए ध्यान से। यहां बेटा पहले तो आप ऐसे निकाल लीजिए जो भी आप निकालते थे। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, इसमें कर दीजिए आपस में गुणा। 4 चौको 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 का गुणा 1 में, टोटल हो गया 30। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब एक्स्ट्रा कितने हैं उसे देखो बच्चा मेरे। एक ये बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा इस कोने पे, चौथा इस कोने पे, और बेटा एक 5वां इसके बीच में बन रहा है। अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लो। ठीक, 5 और बन रहे हैं तो 30 और 5 कुल हो गया 35। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35। हमें नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए, और बहुत आसानी से आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो तो आराम से थोड़ा सा
दोबारा देख लेना या स्पीड थोड़ी सी कम कर लेना, बस इतना ही कर लेना बेटा, आपके लिए पर्याप्त है जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं। बेटा ये ई टाइप तक आपके हो चुके हैं। मतलब एक चीज दिमाग में रखें कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपके वर्गों को खत्म कर दिया गया है। आपको 3 चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। सबसे पहले आपको जो पढ़ाया गया था वो आपको ट्रायंगल काउंटिंग बताया गया, उसके बाद में आपको क्यूब गिनना बताया गया था, उसके बाद में आप लोगों को जो बताया गया वो आपके वर्ग गिनना बताया गया, और अगले टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को सर्कल गोले गिनने बताए जाते हैं। तो चलिए बच्चों यहां से गोले गिनना स्टार्ट करते हैं। टाइप 4, टाइप 4, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहले से पीडीएफ तैयार नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। अच्छा, गोले गिनने का केवल एक ही टाइप का है क्वेश्चन, जैसे क्यूब में बताया गया था, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारे प्रश्न आपके निकल आएंगे। अब प्रश्न जब हमें मिलेंगे तो वो मिलते इस तरीके का है, आराम से पहले समझ ले बच्चा। कई गोले ऐसे मिल जाते हैं जिसे देख करके बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। देखते चले, प्रश्न को हल करते चले। हाँ बेटा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इतने बड़े प्रश्न। हाँ बेटा, अगर आप देखोगे तो ये सेम प्रश्न आपके एग्जाम में, एक एग्जाम होता है आरओ का, रेवेन्यू ऑफिसर का, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया है जिसे आपने देखा होगा, है ना। देखिए ध्यान से, एक प्रश्न और ऐसा ही करते हैं। कितने कितने किस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं उनको देखते चलते हैं। ऐसे देखिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, और बेटा आप उठा के देखोगे तो जितने भी प्रश्न पढ़ाए गए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही पढ़ाए गए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं जो आपके एग्जाम में ना आया हो। तो आप परेशान बिल्कुल ना होना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करते जाना, कॉपी पेन लेकर के पढ़ाई करना। ये ना सोचना कि सर जी जो पढ़ा दे रहे हैं बाद में स्क्रीनशॉट। बेटा स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रहता है, और जो चीज मोबाइल में रहती है वो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आती है। मोबाइल से आप अपने कॉपी पे लेके, कॉपी पे जब आप लिखते हो तो आपका पेन चलता है, और पेन आपके केवल पे कॉपी पे नहीं आपके दिमाग पे भी चलता है। तो हमेशा इन चीजों पे ध्यान रखें। चलिए, एक तो ये हो गया। अगर इस तरीके के हमें सर्कल मिलते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कैसे किया जाए। तो पहले कुछ बेस है, ऐसे समझिए। बेटा हमने आपके पास में एक सर्कल बनाया ये, और एक सर्कल बनाया ये। इसमें बताइए कितने सर्कल हैं, कितने सर्कल हैं। तो कई बार बच्चे क्या कह देते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। बेटा ये गलती है। यहाँ पे केवल और केवल 2 सर्कल है, एक ये, एक ये कोई सर्कल नहीं, ये कोई सर्कल नहीं है। मतलब एक चीज आपको दिमाग पे रखना है कि एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल को कट करेगा तो नया सर्कल नहीं बनेगा। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब ऐसी कंडीशंस अगर होगी तो नया सर्कल नहीं बनेगा। दूसरी चीज, इस तरीके की आकृतियां मिलने के बाद में कई बार बच्चे गलत करते हैं, इसमें कितने सर्कल। बेटा ऐसे समझना ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक इसे गिना, दूसरा इसे गिना, तीसरा चौथा इसे। बेटा ये बिंदु है, ये सर्कल नहीं है, तो केवल 3 होंगे। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। अगर आपने इतनी चीजें काउंट कर ली और समझ ली तो अब आपको सारी चीजें लगेंगी आसान। कैसे, देख, कभी भी अगर सर्कल गिनने के लिए आपको मिलता है तो अंदर से बाहर की तरफ गिने। मतलब अंदर से बाहर की तरफ गिनोगे तो गलत नहीं होगा। ऐसे समझो ध्यान से। यहाँ पे आपके प्रश्न में क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, उस चीज को समझे। ऐसे अंदर से गिने 1 2 3 4 5 और 6 इसमें दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया गया है प्यारे बच्चों। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5। अब जोड़ लीजिए, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 11 हो जाएगा 22। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22। कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। ऐसे देखिए, यहाँ पे सर्कल तो गिनना है लेकिन बिंदुओं को नहीं गिनना है, पॉइंट्स को नहीं गिनना है। तो यहाँ पे हो गए 4, इसमें 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6।
छः छः 12, 12 में 9 जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न कभी आपसे गलत होने वाले हैं, तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न कर ले जाओगे। चलिए आगे एक प्रश्न और चलते हैं, ऐसा ही देखिए ध्यान से। कई बार आपके ऐसे प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा पूछा जाने लगा है जिसमें बच्चे खूब गलतियां करते हैं, ऐसे देखो ध्यान से जी, या यही प्रश्न में ऐसे कर लो। ये सब पूछे गए प्रश्न है बेटा, बैक ईयर के पेपर्स उठा के देखना, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो आपको मिल जाए। इसमें क्या करते हैं बच्चे, ऐसे समझना ध्यान से, गलती क्या होती है उस चीज को समझना। बच्चे क्या करते हैं, 1 2, रुको कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 और 3 और इन सबको देते हैं जोड़ कर देते हैं 6। अगले वाले में भी जोड़ देते हैं 1 2 और इसको जोड़ देते हैं कर देते हैं 3 और इसमें आया 1 तो इसे भी जोड़ देते हैं और कुल कर देते हैं 10। बेटा यही हो जाता है गलत, यही गलत हो जाता है। अब गलत क्यों होता है, क्या गलत होता है, इस चीज को समझ लीजिए ध्यान से कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जो यहां पे नहीं होनी चाहिए थी। अब ऐसे समझे ध्यान से, देखें प्रश्न में क्या दिया गया है, इस चीज को समझते हैं। ऐसे देखो ध्यान से, चलो देखते हैं ध्यान से क्या क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है। ऐसे प्रश्नों पे देखते हैं। ऐसे बेटा कभी भी इस तरीके के प्रश्न अगर आप, अरे इसको हटा ही देते हैं यार, इतना टाइम लगा रहा है। हाँ ऐसे देखो, इसको हटा करके दोबारा ही, इससे अच्छा है आसान की बना लिया जाए, है ना। देखे ध्यान से इधर, बेटा कभी भी इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं तो एक काम ये करें, ऐसे गिनते केवल चले जाएं, काम खत्म। ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिला के 6 ही है, खत्म। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 6 ही है आंसर। आपके इस प्रश्न का आंसर 6 है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 1 2 3 4 सबसे ज्यादा 4 है, 1 2 3 है सबसे ज्यादा 3 है, 1 और 2 सबसे ज्यादा 2 है और 1, ऐसे ही जोड़ लीजिए, काम खत्म। 3 2 5 1 6, 6 4 10, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10। बहुत आसानी से सब लोगों ने कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इसी में एक टाइप का और प्रश्न है जो अक्सर ऑनलाइन एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी के पेपर देते हो, रेलवे के पेपर में देते हो, तो जैसे ही आपके प्रश्न में मिलता है आप हो जाते हैं कंफ्यूज प्यारे बच्चों। तो ऐसे प्रश्न कौन से होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखो बेटा होता क्या है कि हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी तरह का प्रश्न छूट जाए या आप गलत करके आओ। तो हम चाहते ये हैं कि सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाए एक ही क्लास में, और जब आप पढ़ के जाएं तो आप ये ना कहें कि नहीं मेरा ये छूट गया है, ये मुझे पूरा करना है और ये मुझे कैसे करना। ठीक है, ये प्रश्न दिया गया। कई बार क्या होता है, ऐसे ऑनलाइन प्रश्न मिल जाते हैं, ऑफलाइन मिले तो आप पेन चला करके उससे बड़े आसानी से कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, कहां से शुरू करें कहां से खत्म करें। या ऐसा ही एक प्रश्न और मिल गया आपको, ऐसे देखिए, देखते चलें ध्यान से कि प्रश्न में क्या दिया गया, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया और काहे के लिए दिया गया है, ये चीजें भी समझते चले। ऐसे बेटा कभी भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो आपको एक चीज, स्क्रीन जरूर ध्यान देना है। ये है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन जहां पे आप एग्जाम देने जाओगे। सबसे कोने वाले आकृति को पकड़े, सबसे कोने वाली आकृति को, चाहे इस कोने से, चाहे इस कोने से, चाहे इस कोने से, चाहे इस कोने से, और अंदर से गिनते चले हैं। जैसे 1 2 3, ये बड़ा वाला गिन लिया है, ये 3 जो है ये बड़ा वाला जो है उसे। अब क्या करना है, कोने की एक आकृति पकड़ ले, जैसे मान लो हमने इसे गिन लिया, ये 4, बस। अब यहीं से चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज एक एक काउंट करते हुए चले जाइए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 4 आ गया, यहाँ पे 5 6 7, ये बड़ा वाला पहले गिना गया था, हम छोटा वाला गिन रहे हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपके इस प्रश्न में टोटल कितना दिया गया था प्यारे बच्चों, 20। ठीक है, अगले प्रश्न में आओ, ये भी ऐसे ही है। तो आपको जब स्क्रीन मिलेगी तो इस तरीके की मिलेगी। एक चीज और, जरूरी नहीं कि अब ये देखो यहाँ पे कोने में कौन सी आकृति है, ये नहीं,
तीन नहीं है लेकिन दो में ऐसे है, तो ऐसे पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोने पे कौन सी आकृति है। नहीं तो पता चला कि ऐसे कोने से आपने स्टार्ट कर दिया कि जब पता चला यहीं से गिनना शुरू करोगे फिर यहीं पे खत्म कर दोगे, क्योंकि कहां से ये बीच बिल्कुल कोने पर कोई आकृति नहीं है, तो कंफ्यूज हो सकते हो। कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन दिया जाएगा आपको प्रश्नों को हल करने के लिए, तो वही आपको देखना है और करना कैसे है इसे देखिए ध्यान से। बस कुछ नहीं करना है, अंदर से आप काउंटिंग शुरू करो। एक ये है, ये बिंदु है बेटा, इसे नहीं काउंट करना है। दूसरा ये है बड़ा वाला, ठीक। अब बिल्कुल कोने पर एक ये है, ये दोनों तो कोने पे है नहीं, या तो ये है, तो यहां से स्टार्ट कर दो, तीन इसे कर दो। अब चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज जिधर मर्जी आए काउंट कर सकते हो। तो तीन है, ये चार, ये पांच, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 15। बेटा आपके 4 टाइप के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। काउंटिंग फिगर आप पढ़ रहे थे, काउंटिंग फिगर में 4 टाइप के आपने क्वेश्चंस को खत्म किया है। चौथे टाइप का प्रश्न आपका था सर्कल को गिनना, गोले को गिनना, जो आपका खत्म हो चुका है। अगले टाइप के क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां पे आप लोगों को या तो रेखाएं गिनना पढ़ाया जाएगा या तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आयत गिनना। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन फिर से आपके लिए कहा जा रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाएं। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद प्यारे बच्चों।